हेलो बच्चों, वेलकम टू एड्यूजनित कॉमर्स। तो आज हम बिजनेस लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक उठाने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। बिलीव मी, एग्जाम्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आराम से इसको समझते हैं। ये जो सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, यही पूरे टॉपिक की जड़ है। एक प्रॉमिस है कि भाई टेंशन मत ले, कोई भी लॉस हुआ तो मैं हूं ना। और दूसरा प्रॉमिस है कि अगर इसने पैसे नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। देखो, सुनने में लगता है आखिर बात तो हेल्प करने की है, राइट? बट नो, लॉ की दुनिया में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एंड ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। बट डोंट वरी, आज इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आखिर है क्या। इसको समझो कि ये हमारी पूरी बिल्डिंग का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। इसे समझे बिना आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 124 क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें हर उस लॉस से बचाऊंगी जो या तो मेरी वजह से हो या फिर किसी और इंसान की वजह से हो। सिंपल, द मेन मोटिव, इसका जो कोर आइडिया है वो बस एक है, लॉस से बचाना। दैट्स इट, इसको पकड़ के रखो। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। सिंपल, पहला इंडेमनिफायर, ये वो हीरो है जो प्रॉमिस कर रहा है मैं बचाऊंगा, और दूसरा है इंडेमनिफाइड, यानी जिसको बचाया जा रहा है, जिसे ये प्रॉमिस मिला है। चलो एक मस्त एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेल रहे हो और आपका दोस्त कहता है, बिंदास शॉट मार, अगर बॉल से शर्मा जी की खिड़की टूट गई ना तो पैसे मैं दे दूंगा। इस सिचुएशन में आपका दोस्त कौन हुआ? वो हुआ इंडेमनिफायर, और आप हो गए इंडेमनिफाइड, यानी इंडेमनिटी होल्डर। कितना आसान है ना? ऑलराइट, इंडेमनिटी क्लियर है? गुड। चलो अब हम पिक्चर के दूसरे हीरो से मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब यहाँ से ना थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस चाहिए, क्योंकि अभी आपको इन दोनों के बीच का जो रियल डिफरेंस है वो क्रिस्टल क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो सेक्शन 126 कहता है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि वो किसी तीसरे पर्सन की लायबिलिटी पूरी करेगा या उसका प्रॉमिस निभाएगा। बट इसमें एक बहुत बड़ा बट है, कब करेगा? सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ देयर डिफॉल्ट। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि गारंटर की जिम्मेदारी तभी शुरू होगी जब वो तीसरा इंसान अपनी बात से मुकर जाए या पैसे ना दे, उससे पहले नहीं। तो देखो, यहाँ गेम में एक ट्विस्ट है। यहाँ दो नहीं बल्कि तीन पार्टीज होती हैं। पहला, प्रिंसिपल डेटर, ये वो पर्सन है जिसने लोन लिया है, जिसकी मेन लायबिलिटी है। दूसरा, क्रेडिटर, जिसने लोन दिया है। और तीसरा, हमारा श्योरिटी, यह है गारंटर, जिसने गारंटी दी है। वही क्रिकेट बैट वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। सपोज एक बेटा, जो हुआ प्रिंसिपल डेटर, शॉपकीपर, जो हुआ क्रेडिटर, से उधार पर एक बैट खरीदना चाहता है। अब शॉपकीपर को उस पर ट्रस्ट नहीं है, तो उसके पापा, जो बन गए श्योरिटी, आके कहते हैं, आप इसको बैट दे दीजिए, अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। देखा, बेटा इज द प्रिंसिपल डेटर, शॉपकीपर इज द क्रेडिटर, एंड पापा, ही इज द श्योरिटी। Alright guys, now for the most, and I mean the most important part of this entire topic, the face-off, indemnity versus guarantee. यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का समझो। तो अब अगले कुछ मिनट्स पूरा फोकस यहाँ स्क्रीन पर। Okay, let's break this table down. Point number 1, parties. Simple, हमने अभी देखा। Indemnity में कितनी? 2, और guarantee में 3. Easy. Point number 2, number of contracts. ये interesting है। Indemnity में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस। लेकिन गारंटी में टेक्निकली 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच, और श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच। नाउ द मेन पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर लो, लायबिलिटी। इंडेमनिटी में इंडेमनिफायर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है, उसकी जिम्मेदारी डायरेक्ट है। लेकिन गारंटी में श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, मतलब उसकी बारी तब आएगी जब प्रिंसिपल डेप्टर डिफॉल्ट करेगा, पहले नहीं। और लास्ट में पर्पस। इंडेमनिटी का पर्पस क्या है? लॉस से बचाना, रीएम्बर्समेंट ऑफ लॉस। गारंटी का पर्पस क्या है? एक लोन के लिए सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी फॉर अ डेट। देखा कितने क्लियर डिफरेंसेस हैं? ठीक है, अब हमने डेफिनेशंस और डिफरेंसेस तो समझ लिए, लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इन पार्टीज के पास कुछ राइट्स भी तो होते हैं ना। चलो अब उन पर एक नजर डालते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी सॉलिड हो जाएगी। तो सेक्शन 125 इंडेमनिटी होल्डर को कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स देता है। सोचो, अगर उस बेचारे पर केस हो जाए तो वो क्या कर सकता है? वो इंडेमनिफायर से सारे डैमेजेस वसूल कर सकता है।
सिर्फ डैमेजेस ही नहीं, केस लड़ने में जितना भी खर्चा हुआ, ऑल द कॉस्ट्स, वो भी रिकवर कर सकता है। और अगर कोर्ट के बाहर कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ हो तो वो पैसे भी मांग सकता है। पूरी प्रोटेक्शन है बेसिकली। अब बात करते हैं हमारे श्योरिटी की, यानी गारंटर की। ऐसा नहीं है कि वो बस पैसे देके भूल जाएं, नो वे, उसके पास भी राइट्स हैं। सबसे बड़ा राइट ये है कि प्रिंसिपल डेबिटर की जगह पेमेंट करने के बाद वो सारा पैसा उस प्रिंसिपल डेबिटर से वापस ले सकता है। इट्स हिज राइट। प्लस अगर क्रेडिटर ने लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखी थी तो अब उस सिक्योरिटी का बेनिफिट भी श्योरिटी को मिलेगा। और हाँ, अगर एक से ज्यादा श्योरिटीज हैं तो वो आपस में भी कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकते हैं। ओके बच्चों, काफी कुछ डिस्कस कर लिया हमने, तो चलिए सब कुछ एक साथ लाकर एक सुपर क्विक समरी करते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बिल्कुल लॉक हो जाएं। रेडी? सो अगर सब कुछ भूल भी जाओ तो बस ये 2 लाइनें याद रखना। इंडेमनिटी इज सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेव समवन फ्रॉम अ पोटेंशियल लॉस। ये एक शील्ड की तरह है, एक सुरक्षा कवच। और दूसरी तरफ गारंटी, ये है अ कॉन्ट्रैक्ट टू आंसर फॉर द डेट और लायबिलिटी ऑफ अनदर पर्सन। ये एक बैकअप प्लान जैसा है। बस इतना सा कोर डिफरेंस अगर आपने याद रखा ना, यू विल नेवर बी कंफ्यूज्ड अगेन। ऑलराइट, क्लास खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा ब्रेन टीजर। सोचो, आपने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, वो आपको आग से होने वाले लॉस से प्रोटेक्ट करती है। तो अब आप बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? इस पर सोचना जरूर, इसका आंसर आपको आज के ही सेशन में मिल चुका है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।